वेलकम दोस्तों, जीके सिग्नल जनरल नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ भर्ती परीक्षा 2017 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम पंचायती राज व्यवस्था में पूछे गए प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती साइकिल योजना के बारे में क्या सही है? 1 से 6 तक ऑप्शन दिया है। साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है। दूसरा में है यह समस्त शालाओं में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। तीसरा, यह कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्राओं को दी जाती है। यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को दी जाती है। यह अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को दी जाती है। यह हायर सेकेंडरी कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। इसमें ऑप्शन आएगा डी, 1, 3, 4 और 5। देख लेते हैं। 1, 3, 4, 5 साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है और यह कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्राओं को दी जाती है। यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को दी जाती है। यह अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की छात्राओं को दी जाती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में सही क्या है? राज्य में भोजन का अधिकार अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया है। दूसरा में प्रति इकाई प्रति किलो 1 रुपये की दर से 7 किलो चावल दिया जाता है। जनजाति क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक मुक्त दिया जाता है। चौथा में है जनजाति क्षेत्रों में प्रति किलो 5 रुपये की दर से 2 किलो चावल दिया जाता है। इसमें भी ऑप्शन डी आएगा, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना छत्तीसगढ़ में फरवरी 2006 में लागू की गई। प्रथम चरण में यह राज्य के 11 जिलों में लागू किया गया। निम्न में से कौन से जिले इसमें सम्मिलित नहीं हैं? कौन से जिले इसमें सम्मिलित नहीं हैं? ऑप्शन सी, रायपुर, कोरबा, महासमुंद। ये जिले सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? व्यक्तियों को वर्ष में कम से कम 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। यह अकुशल शारीरिक श्रम से संबंधित है। तीसरा में है मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर बचत खाता के माध्यम से किया जाता है। चौथा में मजदूर और सामग्री का अनुपात 50-50 होता है। पांचवा में है मांग करने पर 1 सप्ताह के भीतर रोजगार दिया जाता है। छठवां में मनरेगा लोकपाल की व्यवस्था की गई है। इसमें 79 नंबर में आएगा सी, ऑप्शन सी। 4 और 5 प्रश्न में पूछा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये 4 और 5 सही नहीं है। मजदूर और सामग्री का अनुपात 50-50 होता है और मांग करने पर 1 सप्ताह के भीतर रोजगार दिया जाता है। ये 2 ऑप्शन सही नहीं है, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में सही क्या है? आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाता है। यह सही है।
बेघर लोगों को मकान के लिए राशि दी जाती है। पिछड़ी जाति और भिखारियों को मकान के लिए राशि दी जाती है। राशि किस्तों में दी जाती है। क्या पूछा है? प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में क्या सही है? इसमें ऑप्शन आएगा डी 1 2 3 4। एक दो तीन चार सभी सही हैं। सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र में क्या सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? क्या सुमेलित नहीं है? नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक निवेश, और इसमें है नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण। ऑप्शन सी, सही ऑप्शन सी, नियमित साप्ताहिक निवेश, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई, पांचवा में है प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। ऑप्शन सी सही होगा, 1 3 5, 1 3 5। 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, और तीसरा में संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, और पांचवा में प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है अनुच्छेद और सूची 2 में है प्रावधान। पहला में है 243 का ए पंचायतों की संरचना, 2 में है 243 का सीटों का आरक्षण, 3 में 243 का पंचायतों का गठन, 243 का ग्राम सभा। 83 का ऑप्शन आएगा सी। सही ऑप्शन आएगा सी। तीसरा का ए देख लेते हैं। तीसरा का ए 243 का पंचायतों की संरचना, 4 का बी 243 का पंचायतों का सीटों का आरक्षण, 243 घ का आएगा सीटों का आरक्षण, और 2 में है सी, 2 में सी 243 ख का आएगा पंचायतों का गठन, और 1 में आएगा डी 243 का में प्रावधान है ग्राम सभा। 243 का में है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्न में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? सही ऑप्शन आएगा ए 9वां, IX 9वां। 84 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है। बी में है इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सी में है यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करता है।
और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या पूछा है? राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है पूछा है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सभी सही है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करता है। सभी सही हैं। तो इसमें पूछा है क्या सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 86 का छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? 86 का सही ऑप्शन आएगा डी, 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14 एक किससे संबंधित है? एक्स आई भी एक किससे संबंधित है? निर्वाचन का संचालन, पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया। सी में है पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति। डी में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। ऑप्शन डी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध करता है 14 ए अध्याय। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में धारा 37 पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, धारा 38 पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना और धारा 39 रिक्तियों का भरा जाना और धारा 40 पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। अट्ठासी का ऑप्शन आएगा ए। थ्री का ए, धारा 39 किससे संबंधित है? पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन। और 4 है, 4 का बी, पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना। और 2 का है धारा 38 का सी, रिक्तियों का भरा जाना। और 1 का है डी, धारा 37 का डी, पंचायत के पदाधिकारियों का त्यागपत्र। फिर कूट से संबंधित प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है अनुसूची 1 धारा 77 की उपधारा 2, अनुसूची 2 धारा 80 और अनुसूची 3 में धारा 77 की उपधारा 1, अनुसूची 4 धारा 53 की उपधारा 1। सही ऑप्शन आएगा डी, 2 का 1 धारा 77 की उपधारा 2, अनुसूची 2 संबंधित है धारा 77 की उपधारा 2 से। और 3 का बी, अनुसूची 3 धारा 80 से संबंधित है। और 1 का सी, अनुसूची 1 धारा 77 की उपधारा 1 से संबंधित है। और अनुसूची 4 का डी, धारा 53 की उपधारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जिला पंचायत के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा है। पहला है निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए सदस्य,
दूसरा, लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं। तीसरा में है, राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले की मतदाता सूची में प्रकाशित है। और चौथा में, राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुए हैं। पांचवा में है, जिले की जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष। प्रश्न पूछा है, जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सही ऑप्शन आएगा इसका बी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 ये सही नहीं है। ऑप्शन बी। जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन बी सही आएगा, 2, 3 और 4। दोस्तों, ये थे एडीओ 2017 में पूछे गए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। यह टॉपिक आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।